नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो गया है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। ट्राई सिटी में कोरोना के 1500 से अधिक नए मामले, बुजुर्गों व फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगानी शुरू। नवनिर्वाचित मेयर ने संभाला कार्यभार, कहा स्वच्छता रैंकिंग में सुधार रहेगी प्राथमिकता। और हजारों करोड़ के ड्रग्स सेक्टर में आरोपी विक्रम मजीठिया को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, ज्वाइन करनी होगी इन्वेस्टिगेशन। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को 1600 से भी अधिक नए मामले सामने आए हैं, जिनमें मोहाली में 671 और पंचकुला में 401 मरीज शामिल हैं। गनीमत ये रही कि किसी की मौत की सूचना नहीं थी। वहीं प्रशासन ने कई और नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिसके बाद अब हिदायतें और बढ़ा दी गई हैं और पुलिस को भी सख्ती करने के लिए कहा गया कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के अगर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में या फिर मार्केट में दिखे तो उसके तुरंत चालान काटे जाएं। निर्धारित समय से अधिक दुकान खोलने वाले दुकानदारों पर भी अब सख्त कार्रवाई होगी। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा अब सीनियर सिटीजन को भी सोमवार से बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुमन सिंह ने सेक्टर 16 के अस्पताल में बुजुर्गों को बूस्टर लगाए जाने की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि सीनियर सिटीजन जो कि अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन्हें यह बूस्टर लगाया जाएगा ताकि उन्हें कोरोना के नए वेरिएंट से बचाया जा सके। इसके साथ साथ 15,600 बुजुर्गों और 26,237 हेल्थ वर्कर्स को भी यह बूस्टर लगाई जाएगी। 22,438 फ्रंटलाइन वर्कर्स भी इस सूची में शामिल किए गए हैं, जिन्हें इस बूस्टर की डोज दी जाएगी ताकि उन्हें भी नए कोरोना वेरिएंट से बचाया जा सके। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से सीनियर सिटीजन, स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जाएगी। जो स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोग बीमार हैं, उनके लिए बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है। चंडीगढ़ में सोमवार से बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुमन ने GMSH 16 में सीनियर सिटीजन को बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान की शुरुआत की। वहीं पहले दिन काफी संख्या में सीनियर सिटीजन बूस्टर डोज लगवाने पहुंचे। ये बूस्टर डोज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे मालूम है कि ओमिक्रॉन से शायद बचा नहीं जा सकता क्योंकि इतना स्प्रेड हो रहा है, बट इस बूस्टर डोज से हमें ये इत्मीनान है कि हमको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको लगाया जाए। और जब लग रही थी तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट और एक सेटिस्फैक्शन मिली। मैं आज यहाँ पे 16 सेक्टर हॉस्पिटल में बूस्टर डोज लगवाने आया हूँ। वो मेरे को लग गई है। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है, उन्होंने अपील की लोगों से, सबको बूस्टर डोज, जो बुजुर्ग हैं और बाकी जो हैं जिनका ड्यू है, सबको लगानी चाहिए। बूस्टर डोज लगवाई है, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी लगाओ। अपनी भी सेफ्टी है, दूसरों की भी सेफ्टी है। इसमें ये हमारे देश की तरफ से जो इतना मेहनत की जा रही है, उसको सफल बनाएं और सबकी भलाई इसी में है कि बूस्टर डोज लग रही है और आप आके लगवाएं। मैंने जनरल हॉस्पिटल 16 सेक्टर से बूस्टर डोज लगवा ली है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं GMSH 16 के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर VK नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरी डोज के 9 महीने पूरे होने के बाद ही बूस्टर डोज लगाई जाएगी। साथ ही उन्होंने पात्र सीनियर सिटीजन से बूस्टर डोज लगाने की अपील की है ताकि कोरोना के नए वेरिएंट से सभी सुरक्षित रह सके। भारत सरकार ने जो है आज से बुजुर्गों के लिए, जिनको कोई पहले की बीमारी है या कोमॉर्बिडिटी है, उन लोगों के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए आज से बूस्टर डोज का प्रावधान किया है। इसके अंदर इसके लिए एक ही प्री कंडीशन है इसके अंदर बूस्टर डोज के लिए, दूसरा टीका लगने के बाद कम से कम 9 महीने का गैप होना चाहिए।
और इसमें सरकार ने एक अतिरिक्त सुविधा भी दी है कि बुजुर्गों को उनके मोबाइल के ऊपर ही ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा कि अब उनकी बूस्टर डोज ड्यू है, उसी के अनुसार उनको डोज दी जाएगी। और चंडीगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों में इसकी व्यवस्था की गई है और अलग से विशेष व्यवस्था की गई है ताकि बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। बढ़ते कोरोना संक्रमण और पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद प्रिकॉशन डोज यानी कि बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 15,600 सीनियर सिटीजन को कोरोना वैक्सीन की एहतियाती डोज लगाई जाएगी। ये 15,600 सीनियर सिटीजन अन्य बीमारियों से ग्रस्त है। इसके अलावा 26,237 हेल्थ वर्कर और 22,438 फ्रंटलाइन वर्कर्स को एहतियाती डोज लगाई जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ की फर्स्ट पर्सन यानी कि मेयर सरबजीत कौर ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते हुए उन्होंने पहले ही दिन ये ऐलान किया कि उनकी प्राथमिकता चंडीगढ़ को पुनः स्वच्छता रैंकिंग में पहले स्थान पर लाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि वे सभी पार्टियों के पार्षदों को साथ लेकर चलेंगी और यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी। क्या कहा मेयर सरबजीत कौर ने, आप भी सुनिए। चंडीगढ़ में भाजपा की नवनिर्वाचित मेयर सरबजीत कौर के सामने अब कई तरह की चुनौतियां हैं। सोमवार को मेयर सरबजीत कौर ने पदभार संभाला और आते ही ये भी साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता शहर को स्वच्छता में फिर से नंबर 1 लाने की है, जिसके लिए वो पूरे प्रयास करेंगी। इसके साथ ही मेयर सरबजीत कौर ने क्या क्या दावे किए वो आप खुद ही सुनिए। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਕੰਮ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰੇ ਜੋ ਮੇਨ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਜੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਡਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਦੇਖੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਈਵਨ ਮੇਥੋਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50% ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਵਰਕਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, 50% ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਾਂਗੇ। पर मतलब देखो अपनी सेहत के ऊपर कुछ नहीं, ज़िंदगी है तो आगे सब कुछ है, इसलिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ मतलब डिस्टेंस रख, मास्क ज़रूर करें, पब्लिक प्लेस पे ज़्यादा भीड़ पे ना जाएं। वहीं इस मौके पर मेयर के पति व पूर्व पार्षद जगतार जग्गा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वे जीत के बाद से शहर के मसलों को सुलझाने में लग गए हैं। शहर को स्वच्छता में कैसे नंबर 1 पर लाया जाए ये उनकी पहली प्राथमिकता है और इस मामले में वो सिर्फ मेयर के पति नहीं बल्कि पूर्व पार्षद के नाते ही सहयोग करेंगे। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਦੇਸ਼ FM ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਦੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛ ਇੰਦੌਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। जब असी सारा शहर एकजुट होकर सोच लेगा तो मैनू पूरी उम्मीद है कि 96वें नंबर तो 1 नंबर चाण टाइम नहीं लगेगा। असी अपने माणयोग गवर्नर साहब नूं मिल के आए हैं, बनवारी लाल प्रोफेसर जी नूं, ते उन्होंने आश्वासन दिता है कि वो जल्दी ही अज साडा लैटर चला गया टाइम लई कि सानू टाइम देण। कि मेयर साहब ने उन्होंने एक गल कही कि देखो संडे का दिन है, मैं घर नहीं बैठना, मैं शहर लिए एक मिनट लाना चाहनी है जिन्ना मैनूं समा मिले। उस लिए उन्होंने गवर्नर साहब ने रिक्वेस्ट की कि जो डंडू मार्जरे डंपिंग ग्राउंड है इनू खुद आके देखण। असी नहीं चाहते कि अफसर दफ्तरों के विच बैठ के फैसले लेण, असी कहते कि अफसर भी लोगों के विच जा के उन्होंने मुश्किलां सुन ते उन्होंने हल करन च कारपोरेशन की मेयर की मदद कर। बहरहाल मेयर की तरफ से दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं। मेयर का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता डड्डू माजरा के डंपिंग ग्राउंड को साफ करने की है
अब देखना होगा कि मेयर कितने समय में इस समस्या का समाधान करती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। 6,000 करोड़ से भी अधिक के ड्रग्स रैकेट में आरोपी बनाए गए पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब में मौजूदा विधायक विक्रम सिंह मजीठिया को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। विक्रमजीत मजीठिया की अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर करते हुए उन्हें जस्टिस लीजागल की कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका दे दी है। आपको बता दें कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ मोहाली में एफआईआर लॉन्च हुई थी, जिन पर एनडीपीएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने मजीठिया को इस मामले में जांच कर रही एसआईटी के समक्ष पेश होकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के आदेश भी दिए हैं। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ और कुछ नहीं किया। कदों तक ऑर्डर आने हैं? ऑर्डर डिक्टेट हो गया जी, जब टाइप हो जाएगा, साइन हो जाएगा, जरूर आ जाएगा जी। परसों उन्होंने ज्वाइन कर इन्वेस्टिगेशन। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਪੇਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ ਥੱਲੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ कि परसों इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है। परसों इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी 11 बजे एसआईटी को श्री बलराज सिंह जी को। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈ? नॉट टू लीव द कंट्री विदाउट द परमिशन ऑफ द नॉट टू लीव द कंट्री टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो अपनी लोकेशन उन्होंने ऑन रखनी है, जो स्टैंडर्ड 438 की नेक्स्ट कंडीशन है जी। 18 तारीख है जी। आई थिंक रोहतगी साहब तो चीमा साहब 18 तारीख में अवेलेबल ने, तो इस करके 18 तारीख पे। ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਕਤੀ ਜੀ, ਕੌਣ पेश ਹੋਇਆ ਸੀ पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ? ਅੱਜ चिदम्बरम साहब, एडवोकेट जनरल साहब ते तूरीवाला साहब पेश हुए। हरियाणा के कई जिलों से आए ट्रांसपोर्टर्स की ये मांग है कि ओवरलोड ई रवाना पोर्टल को बंद किया जाए। इन लोगों का ये कहना था कि इस ई पोर्टल से उन्हें खासा नुकसान हो रहा है और सरकार उनकी एक नहीं सुन रही। उनका कहना था कि क्रैशर जोन से ओवरलोड ई रवाना चालू हो गया है। पहले ही रवाना गाड़ी की आरसी पासिंग वेट से बिल्कुल अंडर लोड काटी जाती थी, लेकिन अब जो गाड़ियां 35 टन या 28 टन पास हैं, वह ट्रांसपोर्ट निवेदन करते हैं कि रवाना ओवरलोड सिस्टम को अब बंद किया जाए और पहले जैसी व्यवस्था ही लागू कर दी जाए। हम इस मांग के लिए आए हैं कि इस भ्रष्टाचार को बंद रहना चाहिए, जो कि 3 साल पहले अमिताभ ढिल्लों जी ने इसको बंद कर दिया था। इसमें सर क्या है कि जैसे हमारी जितनी गाड़ी पास होती थी, हमें उतना ही माल मिलता था। अगर हम उससे ज़्यादा माल लेके जाते तो हमारा 4.5 लाख का जुर्माना होता था, जिसकी डर की वजह से हम सब रुक गए थे। तो अब इन्होंने रवाना का पोर्टल खोल दिया है, जितना माल हमें चाहिए हम उतने का हमें बिल मिलेगा, तो वो 4.5 लाख वाला चलान ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या होगा सर, हम सब लोग माल डालना पड़ेगा मार्केट में स्टैंड भी रहने के लिए, और सर इसकी वजह से सरकार की चोरी भी होगी। ओवरलोड डलेगा तो सर सड़कें भी टूटेंगी, एक्सीडेंट भी होगा। हमें सबसे भारी नुकसान ये है, अभी अगर कल को हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, इंश्योरेंस वाले सर जब बिल मांगेंगे, हमारा बिल ओवरलोड का होगा, तो साथ के साथ हमारा क्लेम फिल कर देंगे। अब हमारे में से यहाँ 1-2 गाड़ी वाले भी हैं, 4-5 वाले भी हैं। अब कल को सपोज करो कोई बड़ा व्यक्ति मर जाता है, किसी कार में कोई पता थोड़ी है जज जा रहा है या कौन जा रहा है, उसका क्लेम 10 करोड़ का बढ़ता है सर, हमारे तो घर बिक जाएंगे। और अगर सर हम नहीं भरते तो सर हमें मार्केट में हम स्टैंड नहीं हो पाएंगे। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में पिछले 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर और भारी बारिश देखी जा रही थी, जिसके बाद तापमान में भारी गिरावट आई है। यहाँ तक कि दिन के तापमान में भी 5 से 6 डिग्री तक की गिरावट आई, जो कि सामान्य से भी 4 डिग्री कम तक पहुँच गया है। यदि बात करें अधिकतम तापमान की, तो चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हमने इस संबंध में मौसम विभाग से भी बातचीत की, जिनका ये कहना है कि आने वाले 24 घंटों में भी अभी हालात ऐसे ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद से मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन शीतलहर चलती रहेगी, जिससे तापमान में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। देखिए, अभी तक जो बारिश हो रही थी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट था, और जहाँ तक अब जो हमारा एनालिसिस कर रहा है, आज से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों में अगले 5 दिनों तक वेदर अब क्लियर रहने वाला है। मतलब कि बारिश की संभावना अभी नहीं है आज से लेकर अगले 5 दिनों तक। लेकिन जहाँ तक धुंध का बात है, तो जब भी आपको बारिश निकल गया, अब स्काई क्लियर हो चुका है, तो अब धुंध बढ़ने वाला है। जहाँ तक हमने संभावना व्यक्त की है कि पंजाब और जैसे कि पंजाब में आइसोलेटेड प्लेसेस पर आज जैसे डेंस फॉग या फिर वेरी डेंस फॉग रहेगा, कल भी डेंस फॉग या फिर वेरी डेंस फॉग रहेगा। इसी तरीके से हरियाणा में भी आज और कल दोनों जगह कहीं कहीं
डेंस या वेरी डेंस फॉग रहेगा, परसों भी डेंस या वेरी डेंस फॉग रहेगा हरियाणा में। और फिर पंजाब में परसों से कोल्ड वेव शुरू हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा में दोनों जगह कोल्ड वेव शुरू हो जाएगा। एक्चुअली इसमें क्या है कि जब भी आपको बारिश हट जाती जब बारिश ये हो जाती है तो मॉइस्चर जो होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है तो ये कंडेंसेशन लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में शुरू हो जाता है, उसी के चलते ये आ जाता है, फॉग के रूप में आ जाता है। जैसे कि स्टेटिस्टिक्स हम ले लें तो आज के दिन में भी, जैसे कल भी कुछ जगहों पर वेरी डेंस फॉग ऑब्जर्व किए गए हैं, जैसे कि पंजाब में हलवारा में और भटिंडा में वेरी डेंस फॉग ऑब्जर्व किया गया है। इसी तरीक़ा से अमृतसर और लुधियाना में डेंस फॉग ऑब्जर्व किया गया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपको अम्बाला में वेरी डेंस फॉग ऑब्जर्व किया गया है। तो अब बारिश छूट चुकी है, तो अब डेंस फॉग की और वेरी डेंस फॉग की मतलब पूरे हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ में संभावना बढ़ गई है। और एक्सपेक्टेड है कि आइसोलेटेड प्लेस में आपको डेंस और वेरी डेंस फॉग होने वाला है दोनों स्टेट में, चंडीगढ़ में भी, मतलब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों जगह। देखिए, जहाँ टेम्परेचर तो डाउन अब होगा ही, क्योंकि जब भी आपको एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेयर में जब हीटिंग जो होती है नीचे से ऊपर की ओर होती है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर। और जब भी आपको बादल छाए रहते हैं तो बादल जो है रिफ्लेक्टर का काम कर देते हैं, जिसके चलते कि टेम्परेचर बढ़ने नहीं पाता है। तो अब जो है बादल छट चुके हैं, तो इसके चलते अब ये टेम्परेचर अब घटना शुरू होने वाला है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे एक गुजारिश की कोरोना से बचें और दूसरों को भी बचाएं। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और कोरोना की डोजेज जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन ही अब बचाव है। ट्राई सिटी अपडेट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें और सूचना लेकर। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।